हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का जल मैथ्स क्लासेस में। और मैं हूं राजीव। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रश्नावली 4.1, जो कि द्विघात समीकरण से संबंधित है हमारी। तो ये जो पहला सवाल है हमारा, इसमें हमें दे रखा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। और इस सवाल में हमें 8 भाग दे रखे हैं और आठों भागों में हमें ये जांच करनी है कि क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं। अब प्रश्नों को हल करने से पहले हम द्विघात समीकरण के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, द्विघात समीकरण क्या होती है, द्विघात समीकरण का मानक रूप क्या होता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, ये द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है, जहां एक्स हमारा क्या है, चर है, और ए बी और सी क्या है, ये अचर है, अचर है। तो इसमें एक ही चर होता है x, यहां पर भी x एक ही चर रहेगा इसमें। और ए बी सी ये हमारी संख्याएं हो सकती हैं इनकी जगह पर। तो इस तरह के कोई भी समीकरण अगर आपको दिखाई दे तो वह द्विघात समीकरण होगी। जैसे पहले x की घात 2 आएगी, फिर x और फिर कोई चर, कोई गिनती आएगी और बराबर में 0 होगा, तो इसको हम द्विघात समीकरण मानेंगे। और द्विघात समीकरण जो होती है, इसमें x की अधिकतम घात 2 होती है, यानी कि ये जो हमारा चर है, x की अधिकतम घात, बड़ी से बड़ी घात 2 होती है। घात 2 के कारण ही इसको हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। और अगर घात 2 हमारी नहीं होगी तो वो द्विघात समीकरण भी नहीं होगी। यानी कि पूरी समीकरण में ये वाला भाग बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्व रखता है। ये वाला भाग अगर हमारा होगा तब द्विघात समीकरण होगी। अगर ये दोनों भाग नहीं भी होंगे तो भी हमें चलेगा, इस भाग को का होना बहुत जरूरी है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। पहली एक्सरसाइज में 4.1 में सिर्फ हमें जांच करके ये दिखाना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए अब हम पहला अपना भाग लगाते हैं, हल करते हैं। पहला भाग हल करते हैं। तो हमें दे रखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2, x माइनस 3। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हमारा फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इस फार्मूले के आधार पर हम इसको हल करते हैं। तो देखिए, a की जहां पर यहां मैं x दे रखा है, b की जहां पर a है, 1 है। तो पहले हमारा फार्मूले में क्या आता है, ए स्क्वायर आता है। a की जहां पर x है तो हम यहां लिखेंगे x का स्क्वायर। फिर फार्मूले में क्या आता है, प्लस 2ab, तो 2 लगा दीजिए। a हमारे पास क्या है, a की जहां क्या है, x है, और b की जहां क्या है, 1। तो 2ab ये इस रूप में हो गया, प्लस b, यानी b का स्क्वायर आता है बाद में। तो b की जहां पर क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर हम नहीं भी लगाएंगे तो भी कोई बात नहीं। अब 2 की यहां अंदर गुणा कर देते हैं, तो 2x माइनस 2 तियां 6। तो देखिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 की 1 से गुणा करेंगे, 2 एक कम 2, और ये x ऐसे लिखा जाएगा, प्लस 1 बराबर में 2x माइनस 6। अब हमारी जो द्विघात समीकरण होती है वो बराबर में 0 होता है उसके। तो ये हमें सब इसी साइड में लेके आना है। जब हम इधर ले आएंगे इनको, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। इस 2x को हम इधर लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ये माइनस का 6 है, इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, बराबर में क्या रहा, 0। तो अब देखिए, प्लस का 2x माइनस का 2x हमारा कैंसिल हो गया। तो एक्स स्क्वायर, और अब हमारे पास बचा क्या है, प्लस का 1 और प्लस के 6, तो प्लस के 7 बराबर 0। तो क्या ये द्विघात समीकरण है, ये बिल्कुल ये जो है वो द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमें यहाँ x की घात 2 मिल गई है। तो हम यहाँ लिखते हैं x की अधिकतम घात 2 होने के कारण
दी गई समीकरण एक द्विघात समीकरण है। एक द्विघात समीकरण है। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारा समाप्त हो गया। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x। सेकेंड पार्ट है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस का 2 3 माइनस एक्स, माइनस का 2 और 3 माइनस एक्स, ये हमारा सेकेंड पार्ट है। तो अब हम इसको भी ऊपर वाले सवाल की तरह हल करते हैं। तो किस तरह से हम हल करेंगे? इस भाग को तो ऐसे लिखा रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2x। यहाँ माइनस 2 है तो इसकी हम अंदर गुणा करेंगे। तो 2 की 3 से करेंगे तो माइनस, पहले चिन्हों की भी गुणा होती है, तो ये माइनस का 2 है, ये 3 प्लस का है, तो माइनस प्लस गुणा पहले माइनस लगाएंगे यहाँ। फिर अब 2 तियाँ 6 हम लिखेंगे। अब माइनस 2 की माइनस एक्स से गुणा करनी है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, और 2x, 2 की एक्स से गुणा 2x। इधर वाली संख्या को हम इधर ही ले आएंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये 6 इधर आएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा, और ये 2x इधर आएगा तो माइनस का 2x हो जाएगा। और इधर सब तो इधर वाली जो भी संख्या थी हमारी दूसरी साइड, पहली साइड में पहुंच चली गई, तो ये क्या रह जाएगा यहाँ पर? 0। तो एक्स स्क्वायर, ये माइनस के 2x, माइनस के 2x तो जुड़ेंगे, समान चिन्ह वाली संख्या जुड़ती है, तो माइनस के 4x और प्लस का 6 बराबर 0। तो यहाँ पर हमें x की घात क्या मिल गई? 2 मिल गई, जिसकी वजह से ये क्या हो गई? द्विघात समीकरण हो गई। तो लिखते हैं यहाँ x की अधिकतम घात 2 होने के कारण दी गई संख्या, संख्या नहीं, समीकरण एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है। तो ये सवाल भी हमारा आसानी से हल हो गया। अब ये लैंग्वेज हम नहीं लिखेंगे, अब जो भी हमारा सवाल आएगा उसमें घात 2 होगी तो बस द्विघात समीकरण में यहाँ लिख दूंगा कि द्विघात समीकरण है, और अगर नहीं आती है तो नहीं लिख दूंगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, बस आप पेपर में आपको इसी तरह से लिखना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर। तो जो थर्ड पार्ट है हमारा वो है तो x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 x प्लस 3। अब देखिए, जब सवाल में दो ब्रैकेट के अंदर ये संख्याएं लिखी होती हैं तो इनकी हमें आपस में गुणा करनी पड़ती है। तो हम आपस में इनकी गुणा करेंगे, इधर भी करेंगे, पहली साइड में भी करेंगे और दूसरी साइड में भी करेंगे। तो जब हम गुणा करते हैं तो प्लस माइनस यानी चिन्हों की भी गुणा होती है। तो पहले हम इस x की x से करेंगे और फिर x की 1 से करेंगे। x की पहले x से करेंगे और फिर x की हम किससे करेंगे? 1 से करेंगे। बारी बारी से गुणा करते हैं। फिर हम 2 की भी इस x से करेंगे और फिर 2 की किससे करेंगे? 1 से करेंगे। इसी तरह से हम इधर भी गुणा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले चिन्हों की गुणा, x की हमें x से गुणा करनी है, तो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, प्लस प्लस की गुणा प्लस होती है, यानी कि x और x की गुणा क्या होगी? प्लस का एक्स स्क्वायर आएगा, और आगे प्लस हम नहीं लगाते। अब x की गुणा हमें किससे करनी है? इस 1 से करनी है। दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या लगेगा? प्लस लगेगा। x एकम x हो गया। अब माइनस 2 की गुणा हमें इस प्लस के x से करनी है, तो पहले चिन्ह की गुणा कर लीजिए, माइनस और प्लस की गुणा माइनस 2x, 2 और x की गुणा 2x। फिर माइनस 2 की गुणा प्लस 1 से करनी है, तो माइनस प्लस गुणा माइनस, 2 एकम 2। इसी तरह से ये गुणा हमें इधर भी करनी है। तो देखिए, x की गुणा x से करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर प्लस के x की गुणा प्लस के 3 से करेंगे तो प्लस का 3x, माइनस 1 की गुणा प्लस के x से करेंगे तो माइनस प्लस की गुणा पहले माइनस, और 1 के x से करेंगे तो x एकम x। फिर माइनस 1 की गुणा प्लस के 3 से होगी तो माइनस प्लस माइनस, 1 तियाँ 3। इस तरह से अब देखिए, बराबर में आप चाहें तो इन सभी संख्याओं को इधर लाएं, या फिर हम इसको यहीं पर भी
हल कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। तो देखिए बराबर के दोनों तरफ अगर सेम संख्याएं हों, एक जैसी संख्याएं हों और वो एक ही चिन्ह की हों तो वो कैंसिल हो जाती हैं। जैसे एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस का है, यहाँ अभी एक्स स्क्वायर प्लस का है, तो ये कैंसिल। अब देखिए हमारा एक्स स्क्वायर ही यहाँ से खत्म हो गया। अब घात दो द्विघात समीकरण होने की सबसे बड़ी वजह क्या होती है? घात दो। अब घात दो ही हमारी नहीं रही तो ये द्विघात समीकरण हमारी नहीं हो सकती। तो हमारा यहीं पर क्लियर हो गया कि ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो फिर भी हम इसको एक तरफ ले आते हैं और फिर हम इसको कायदे से लिखकर फिर लिखेंगे कि द्विघात समीकरण नहीं है। तो देखिए प्लस के एक्स में से माइनस का 2x ये हम माइनस करेंगे तो केवल हमारा माइनस का x बचेगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे, ये माइनस का 2 बराबर 3x में से 1x गया तो 2x ये बचे और माइनस का 3, सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस का x, ये 2x इधर आएगा तो माइनस के 2x, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3 बराबर में 0। तो अब देखिए माइनस का x, माइनस के 2x, माइनस के 3x और प्लस के 3 में से माइनस के 2 हम अगर घटाएंगे तो ये हमारा बचेगा प्लस का 1 बराबर 0। तो घात 2 इसमें नहीं है और घात 2 ना होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम यहाँ ऐसे लिखते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, अतः द्विघात समीकरण नहीं है। आप इस तरह से लिखेंगे पूरी लैंग्वेज कि x की घात 2 ना होने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम सवाल के चौथे हिस्से को हल करते हैं, यानी चौथे भाग को हल करते हैं। तो चौथा भाग हमारा क्या है? x माइनस 3 और 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5। तो ये भी हमारा इससे पहले वाला जो सवाल था उसी की भांति हम हल करेंगे। ब्रैकेट में ये संख्याएं लिखी हैं तो इनके आपस में गुणा होगी। तो x की 2x से गुणा, दोनों ही संख्याएं प्लस की हैं तो यहाँ प्लस का x आएगा जो भी आएगा। तो x की 2x से गुणा करेंगे तो 2 ऐसे लिख दीजिए और x की x से गुणा एक्स स्क्वायर, गुणा में घातें जुड़ती हैं तो एक घात इसकी तो हो गई एक्स स्क्वायर। फिर x की गुणा इस एक से करेंगे तो प्लस का x भी है और प्लस का 1 भी है तो यहाँ प्लस प्लस गुणा प्लस हुई और x से कम x हम कर देंगे। माइनस 3 की गुणा 2x से करेंगे प्लस के 2x से तो माइनस प्लस गुणा माइनस, 3 दूनी 6x। अब माइनस 3 की गुणा प्लस के x से करेंगे तो माइनस प्लस गुणा माइनस, 3 एकम 3। अब x की भी अंदर गुणा करते हैं तो x गुणा एक्स स्क्वायर प्लस x की 5 से करेंगे तो 5x। तो इस तरह से हमारी गुणा हो गई। तो ये 2x स्क्वायर, ये प्लस का x माइनस का 6x, तो बड़े में से छोटा हम घटाएंगे तो माइनस का 5x माइनस के 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब दूसरी साइड में जो भी हमारी संख्या लिखी है इसको भी हम पहली साइड में ले आते हैं। तो 2x स्क्वायर, इसी के पास में हम ये वाला एक्स स्क्वायर ले आते हैं तो ये इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये माइनस का 5x हम उतारते हैं। फिर दूसरा साइड में जो प्लस का 5x है इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का 5x और ये माइनस का 3 बराबर, अब इधर वाली संख्याएं सारी इधर पहुंच गई तो इधर क्या बचा? 0। अब हमने इनको क्रम से लिखा है, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर खाली गिनती। तो अब इनको भी आगे हल कर लेते हैं। तो 2x स्क्वायर में से एक एक्स स्क्वायर हम घटाएंगे तो एक एक्स स्क्वायर हमारा बचेगा। माइनस का 5x माइनस का 5x तो माइनस का 10x और माइनस का 3 बराबर 0। तो देखिए ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गई। तो ये जो है समीकरण हमारी द्विघात समीकरण है। तो हम लिख देते हैं द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। किस कारण से है? तो घात 2 होने के कारण ये द्विघात समीकरण है, वो आप लिखेंगे। शॉर्टकट में हमने लिख दिया है। तो अब पांचवें भाग पर भी नजर डाल लेते हैं। तो पांचवा भाग है हमारा 2x माइनस 1 फिर x माइनस 3 बराबर x प्लस 5 और x माइनस 1। तो बिल्कुल ऊपर के तीसरे भाग की भांति ये सवाल हमारा हल होगा। ब्रैकेट के अंदर जो संख्याएं लिखी हैं आपस में हम इनकी गुणा करेंगे। तो पहले 2x की x से करेंगे तो 2x स्क्वायर प्लस माइनस की गुणा माइनस, 2
x की 3 से करेंगे तो 2 3 6x, फिर -1 की प्लस के x से करेंगे तो माइनस का x, और फिर -1 की -3 से तो माइनस माइनस प्लस, 1 3 3। अब x की x से गुणा x स्क्वायर, फिर x की 1 से करेंगे तो x से कम x, और प्लस के 5 की x से करेंगे तो प्लस 5x, और माइनस 5 एकम 5। तो 2x स्क्वायर माइनस के 6x और माइनस के x हो गए माइनस के 7x प्लस के 3 बराबर ये x स्क्वायर, और माइनस का x और प्लस के 5x हैं तो बड़े में से छोटा माइनस कर दीजिए, चिन्ह बड़े का लगेगा, तो 5 में से 1 गया 4x माइनस के 5। अब इधर वाली जो भी संख्या है वो हम पहली साइड में ही ले आएंगे। तो 2x स्क्वायर, ये वाला x स्क्वायर हम इसी के पास ले आते हैं तो माइनस का x स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस के 7x, फिर ये वाला 4x इधर आएगा तो माइनस का 4x, फिर लिखना प्लस का 3, और ये वाला -5 भी हम इधर इस पहली साइड में लाते हैं तो प्लस का 5। इधर वाली सारी की सारी संख्याएं इधर आ गई तो इधर क्या हो गया 0। अब 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो 1x स्क्वायर रहा, 7x माइनस के 7 और 4x माइनस के जुड़ेंगे तो माइनस के 7 4 11x, और प्लस 5 3 8 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में है, अतः ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण ये जो है हमारी है, घात 2 होने के कारण ये क्या है, द्विघात समीकरण है। छठे पार्ट को अब हम देखते हैं। देखिए छठा पार्ट है हमारा x स्क्वायर प्लस के 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो हम इस वाले भाग को अपने ऐसे ही उतार देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और यहाँ पर हमारा फार्मूला बन रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो अब फार्मूला पता ही होगा आपको, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। तो इसी फार्मूले के आधार पर हम इसको इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। तो पहले आएगा ए स्क्वायर, और ए की जहाँ पर क्या होता है x है यहाँ पर, तो हम लिखेंगे x का स्क्वायर माइनस 2ab, फार्मूले में हमारा 2 होता है पहले, तो 2 लिखेंगे, फिर a की जहाँ पर क्या है x और b की जहाँ पर क्या है 2, फिर फार्मूले में प्लस का b स्क्वायर होता है तो प्लस लगाएंगे यहाँ, b की जहाँ पर क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर हमने आपको बताया कि अगर बराबर में एक ही जैसी संख्याएं एक ही चिन्ह की हो तो वो कैंसिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर हमारा x स्क्वायर से x स्क्वायर ये कैंसिल। तो अब देखिए अब x स्क्वायर ही खत्म हो गया तो ये हमारा क्या हो गया, द्विघात समीकरण हमारी ये नहीं है, पर हम इसको आगे थोड़ा सा हल करके तब छोड़ेंगे। और अगर ये विकल्प में सवाल इस तरह के आ जाएं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है, तो अगर यहीं पर कंफर्म हो गया तो फिर आपको तो सिर्फ विकल्प पे टिक करना है, उसको टिक कर देना है। तो अब देखते हैं 3x प्लस 1 इस बराबर ये 2 दूनी माइनस के 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 4 हो गया। सबको एक तरफ ले आइए, तो 3x ये माइनस का 4x इधर आएगा तो प्लस का 4x, ये वहाँ ये वाला प्लस का 1 और ये प्लस का 4 इधर आएगा तो माइनस का 4 बराबर 0। तो 3 और 4 7x, और प्लस के 4 माइनस के 4 में से प्लस का 1 घटेगा तो माइनस का 3 बराबर 0, और घात 2 ना होने के कारण ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक इस तरह से आप लिखेंगे, हम यहाँ पर सिर्फ ये लिख देते हैं द्विघात समीकरण नहीं है, नहीं है। तो सातवां भाग देखिए हमारा क्या है, तो x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और x स्क्वायर माइनस 1। अब हमें इसको आगे सॉल्व करके ये बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल क्यूब, फार्मूला आपने पढ़ा होगा, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी।
तो देखिए हमारा सवाल क्या है, x प्लस 2 का होल क्यूब। अगर हम इसके नीचे x प्लस 2 का होल क्यूब लिखते हैं तो देखिए a के नीचे क्या आ गया x और b के नीचे क्या आ गया 2। तो जहाँ जहाँ इधर a दे रखा है तो a की जहाँ हमें क्या रखना है, x रखना है, और b की जहाँ क्या रखना है, 2 रखना है। तो इस तरह से हमारा आसानी से ये हल हो सकता है। तो देखिए यहाँ a क्यूब है, a की जहाँ पर क्या आ रहा है इधर x, तो यहाँ x रख दीजिए, x का क्यूब प्लस b का क्यूब। तो b के नीचे क्या है 2, तो यहाँ 2 का क्यूब कर दीजिए प्लस 3 गुणा a की जगह क्या है x गुणा, और b की जगह क्या है 2 रख दीजिए, और ब्रैकेट में क्या है a प्लस बी, तो a प्लस बी हमारा क्या है x प्लस 2, a की जगह x और b की जगह 2। तो इस तरह से हम इसको हल कर सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने इसको हल किया है x प्लस 2 का होल क्यूब, हमने इसको फार्मूले से a प्लस बी के होल क्यूब फार्मूले से इसको खोला है। तो खोलने पर हमारा क्या आया, इधर वाला हिस्सा आया, यानी इसकी जहां पर हम ये वाला हिस्सा लिख सकते हैं। अब तो इस तरह से बनाएंगे हम इसको। तो x क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 और 2 की हम गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x, और ब्रैकेट में क्या है x प्लस 2। इस तरह से हम इसको लिख देंगे, ये समझाने के लिए था। अब देखिए इसको हम आगे हल करते हैं अपने। तो 2x के अंदर हम गुणा करेंगे तो 2x की x स्क्वायर से करेंगे तो 2 ऐसे लिखिए, और x की x स्क्वायर से गुणा करते हैं तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक घात इसकी, 2 घात इसकी, घातें हो गई 3। तो माइनस, अब 2x की 1 से करेंगे तो माइनस 2x एकम 2x, तो x का क्यूब, अब 2 का क्यूब यानी 2 को आप 3 बार गुणा करेंगे, 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 बार गुणा कीजिए, तो 2 दूनी 4 दूनी 8, तो ये 8 हो गया, प्लस 6x की x से गुणा करेंगे तो 6 और x की गुणा x स्क्वायर, और फिर 6x की हम 2 से करेंगे तो प्लस 6 दूनी 12x बराबर 2x क्यूब माइनस के 2x। इधर वाली संख्याओं को भी हम इधर ही शिफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए x का क्यूब, ये 2x क्यूब है, ये इधर आएगा तो माइनस का 2x क्यूब, फिर लिखेंगे हम x स्क्वायर, तो प्लस का 6x स्क्वायर है यहाँ पे, फिर प्लस का 12x, इधर से हम 2x को भी इधर ले आते हैं तो प्लस का 2x। अब हम गिनती लिखते हैं, अचर संख्या जो केवल खाली गिनती हो, तो प्लस का 8 है यहाँ, बराबर में 0, इधर वाली सभी संख्याओं को हम इधर ले आए, तो x क्यूब प्लस का माइनस का 2x क्यूब, ठीक, तो हम इसको घटाएंगे तो माइनस का x क्यूब आएगा प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x और 2x 14x और प्लस का 8 बराबर 0। यहाँ पर देखिए x की अधिकतम घात कितनी है, 3 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं हो सकती, ये समीकरण त्रिघात समीकरण है। हमें द्विघात समीकरण होने के लिए x की अधिकतम घात, बड़ी से बड़ी घात कितनी होनी चाहिए थी, 2 होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ x की सबसे बड़ी घात क्या आ रही है, 3 आ रही है, अतः ये द्विघात समीकरण नहीं है। तो हम लिखेंगे x की अधिकतम घात 3 होने के कारण यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं है। अब सवाल का सबसे अंतिम भाग देखिए, तो x क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब। तो हम x माइनस 2 को होल क्यूब को a माइनस बी के होल क्यूब से पहले हल करेंगे। तो जैसे हमने ऊपर वाली सवाल में किया वैसे ही हम इसको भी हल कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पर इसको हल कर देते हैं। हम लगाते हैं a माइनस बी, तो यहाँ लिखते हैं चूंकि a माइनस बी का होल क्यूब बराबर क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी, ये हमारा फार्मूला होता है a माइनस बी का होल क्यूब का। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब
माइनस 3ab की हम अंदर गुणा करेंगे तो माइनस 3a की a से 3ab की a से गुणा करेंगे तो 3 a और a की गुणा a स्क्वायर और b ऐसा ही रहेगा हमारा। फिर माइनस 3ab की हम इस b से करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3a ऐसे ही लिखेंगे और b की गुणा क्या हो जाएगी, b स्क्वायर हो जाएगी। यानी हम इस फार्मूले को इस रूप में भी लिख सकते हैं। इस 3ab की हमने अंदर गुणा कर दी तो ये रूप में आ गया हमारा सवाल, ये फार्मूला आ गया। अब देखिए हमें इसके आधार पर किसको हल करना है, x माइनस 2 को हल करना है। तो x माइनस 2 का होल क्यूब हम यहाँ नीचे लिख लेते हैं। a की जहाँ पर क्या आ रहा है, x आ रहा है, b की जहाँ पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस इधर वाली साइड में हमें जहाँ a दिखाई दे तो a की जहाँ x रख देना है और b की जहाँ 2 रख देना है। बस इतना काम हमें करना है। तो देखिए a की जहाँ x रखेंगे तो x का क्यूब, b की जहाँ 2 रखेंगे 2 का क्यूब, माइनस 3 a की जहाँ x तो x का स्क्वायर और b की जहाँ क्या आएगा 2 तो 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ 2 b के ऊपर स्क्वायर नहीं लगा है, प्लस 3 a हमारा क्या है x है और b की जहाँ पर क्या है 2 तो 2 का स्क्वायर हम यहाँ लगा देते हैं। तो इस तरह से ये हमारी साइड जो है वो बन गई। x का क्यूब माइनस 2 का क्यूब कितना हुआ, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस ये 3 दूनी 6x स्क्वायर और प्लस ये 2 का स्क्वायर 4 और 4 तियाँ 12x। तो ये मैंने आपको a माइनस बी का होल क्यूब से इसको हल करके दिखाया। अब हम सीधे सीधे अपने सवाल की ओर चलते हैं। तो x का क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1 बराबर। अब देखिए इसको जब हम खोलेंगे a माइनस बी के होल क्यूब से तो ये वाली समीकरण हमारी बनके तैयार हो गई। तो इसकी जहाँ पर हम ये रख सकते हैं। तो x का क्यूब माइनस 8 माइनस 6x स्क्वायर प्लस का 12x। तो देखिए प्लस का x क्यूब इधर और प्लस का x क्यूब इधर, तो ये कैंसिल। समान चिन्ह वाली संख्याएं बराबर के इधर उधर हों तो वो कैंसिल हो जाएंगी। तो x क्यूब यहाँ से गायब हो गया। अब हमारा यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि x स्क्वायर इधर भी है, x स्क्वायर इधर भी है। सबको एक तरफ कर लेते हैं। तो माइनस का 4x स्क्वायर, इधर से ये x स्क्वायर भी हम इधर लाएंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर, इसके बाद माइनस का x, दूसरी तरफ से 12x को इधर लाएंगे, प्लस के 12x हैं इधर आएंगे तो माइनस के 12x हो जाएंगे। ये प्लस का 1 और दूसरी साइड में ये माइनस का 8 है, इसको भी इधर लाएंगे तो प्लस का 8 और बराबर में इधर क्या रह गया 0। तो 6x स्क्वायर प्लस में से ये माइनस के 4x स्क्वायर हम घटाएंगे तो 2x स्क्वायर हमारे बचेंगे प्लस के, माइनस के 12x और माइनस का x तो माइनस के 13x और 8 और 1 कितने हो गए प्लस का 9 बराबर 0। तो देखिए ये एक द्विघात समीकरण हमारी तैयार हो गई, क्योंकि x की घात यहाँ कितनी है 2 है। तो यहाँ लिख देते हैं अतः द्विघात समीकरण है। तो ये वीडियो कैसा लगा आपको, वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।